की तार, प्रेम मेरा बढ़ता रहे, मेरी टूटे ना प्रेम की तार, प्रेम मेरा बढ़ता रहे, मेरी छूटे ना श्वासों की तार, शब्द मेरा चलता रहे, मेरी टूटी ना श्वासों की तार, शब्द मेरा चलता रहे, मेरी टूटे ना प्रेम की तार, प्रेम मेरा बढ़ता रहे, मेरी टूटी ना प्रेम की तार, प्रेम मेरा बढ़ता रहे, छूटे ना श्वासों की तार, शब्द मेरा चलता रहे। धर्म की जय हो, अधर्म का उद्धार हो, प्राणियों में सत्य भावना हो, विश्व का प्रेम से बोलना, फिर भी बोलना, चित्त की वृत्ति को एकाग्र करके बड़े प्यार से बोलना, जन्म जन्मांतरों की मैल को दूर करने के लिए बड़े भाव से बोलना। श्री राम। भक्ति हर प्राणी मात्र को भक्ति करनी ही पड़ेगी। भक्ति में वो शक्ति है कि भगवान तक को भी इस धरा पर अवतरित होने के लिए बाध्य कर सकती है। सारी शक्ति भक्ति की है। भगवान जब भक्ति को देखते हैं तो वो बेचारे भी विवश हो जाते हैं, परवश हो जाते हैं इस धरा पर आने के लिए कि मैं अपने भक्तों का कल्याण करूं। ज्ञान मार्ग में कठिनाई है, लेकिन जब किसी को ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो वो क्या कहता है? मैं ब्रह्म हूं। इस जड़ शरीर से वो अपना संबंध विच्छेद कर सकता है। ज्ञान तो हुआ, आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई कि मैं ब्रह्म हूं। उसने ये अनुभव कहाँ से किया? ज्ञान के माध्यम से। और पहले ज्ञान की प्राप्ति के लिए अनेक साधन अपनाने पड़ते हैं। जब ये भावना बन गई कि मैं ही ब्रह्म हूं, पुस्तकों के अध्ययन से ज्ञान प्राप्त हो गया, लेकिन जब तक पूरा एक 5 वर्ष के बच्चे को सिखा दो ना कि अहम ब्रह्मास्मि, तो वो भी कहेगा अहम ब्रह्मास्मि। इसी प्रकार से 2 साधक महात्मा जी की शरण में पहुंचे। एक केवल शब्द ही कहता था कि मैं ब्रह्म हूं, लेकिन दूसरे को हर बात का प्रैक्टिकली अनुभव था। दोनों महात्मा जी की शरण में पहुंचे, प्रणाम किया तो दोनों ने कहा कि हमें आत्मज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है। जो पूर्ण संत होते हैं ना, वो हमारे अंदर के भाव को समझ सकते हैं। तो एक ने कहा कि मैं ब्रह्म हूं। महात्मा जी ने कहा कि ब्रह्म तो कभी सोता नहीं है। दूसरे को कहा ब्रह्म कभी सोता नहीं है। उनके सामने बैठे बैठे लेट गया, सो गया। तो जो केवल शब्दों से ही कहता था, पढ़ा हुआ था कि मैं ब्रह्म हूं, कहने लगा देखा महात्मा जी, इसे तो पता ही नहीं कि ब्रह्म कभी सोता नहीं है। अर्थात मैं ब्रह्म ज्ञानी हूं। इसे ज्ञान नहीं, अगर इसे ज्ञान होता तो ये सो क्यों जाता? महात्मा जी ने कहा तू कह रहा है ना कि मैं ब्रह्म हूं, तुझे अभी तक इस बात की परिभाषा ही नहीं पता कि मैं ब्रह्म हूं। ब्रह्म कभी सोता ही नहीं है।
तुम सो रहे हो फिर भी वो सतत जाग रहा है। हर परिस्थिति में, हर देश में, हर काल में, हर स्थान में ब्रह्म तो सतत जागरूक है। तो ये जो ब्रह्म ज्ञानी बनते हैं, होते नहीं हैं, बनते हैं, उनकी यही स्थिति होती है। ज्ञान प्राप्ति के बाद भक्ति पथ में आना जो है बहुत आवश्यक है। और जो भक्त होता है वो सब में भगवान के दर्शन करता है, सब में हनुमान जी की भांति भक्ति की पराकाष्ठा, उन्हें सब में हरि के भगवान के दर्शन हुए। सिया राम मैं सब जग जाने और करहूं प्रणाम जोर युग। चेतन तो चेतन, हनुमान जी को जड़ में भी तो दर्शन हुए। हीरे की माला प्राप्त हुई, उसे पत्थर से तोड़कर देख रहे हैं, क्या इसमें मेरे भगवान हैं? तो स्थान कौन सा है जहां पर कि परम पिता परमात्मा का वास न हो? ईश्वर सृष्टि के कण कण में व्यापक है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, लेकिन प्रेम ते प्रकट होहि मैं जाना। जब तक प्रेम नहीं, प्रेम क्रियाओं तक सीमित नहीं होता, प्रेम हमारी चेष्टाओं से प्रकाशित नहीं होता, अपितु प्रेम की तो सीधी परिभाषा है परे मैं। जिस समय हमारी मैं हट गई उसके बाद क्या बचेगा? प्रेम ही प्रेम, भेद बुद्धि सब समाप्त हो जाती है। ज्ञानी कहता है मैं ब्रह्म हूं, लेकिन भक्त कहता है तू ही तू ब्रह्म है। बस दोनों में इतना अंतर है। ज्ञान मस्तिष्क में रहता है और भक्ति हमारे हृदय में रहती है। ज्ञान प्राप्ति के लिए अनेक साधन अपनाने पड़ते हैं, लेकिन भक्ति की प्राप्ति के लिए न कहीं जाना और न कहीं आना। केवल अंतस्तर में हमारा जो अहम भाव है, हंगता ममता है, क्योंकि भक्ति में अपना कुछ रह ही नहीं जाता, मन बुद्धि से सोचने का अधिकार ही नहीं है। जब भक्त बन गए, भक्ति को समझ लिया, फिर बुद्धि से हमें सोचने का अधिकार कहाँ से प्राप्त हुआ? धर्म और धर्म का निर्णय करने का अधिकार हमें कहाँ से प्राप्त हुआ? अपना मन माना आचरण अगर हम करते हैं तो इसका सीधा अर्थ यही है कि अभी तक हमारे अंतःकरण में भक्ति का अंकुर भी पैदा नहीं हुआ। ये तो हम संसार को धोखा दे रहे हैं। मस्तक पर तिलक लगा लिया, हाथ में माला पहन ली कि हम भक्त बन गए, भगवान की भक्ति करते हैं। कहीं भी भक्ति पथ में ये अधिकार नहीं कि हम मन माना आचरण कर रहे हैं। हमारा मन कहता है हम सो गए, मन कहता है सारी रात जागते रहे, मन ने कहा निराहारी रहे, मन ने कहा पशुवत चरते रहे। स्वेच्छाचरण, मन माना आचरण जो है सिर्फ संसार को धोखा दे सकता है, लेकिन भक्ति की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती है। भक्ति में तो सब कुछ मिटाना पड़ता है, शून्य होकर जाना पड़ता है, उसमें कुछ बचता ही नहीं है। उसी का नाम तो वास्तविक भक्ति है। और जो सच्चे भक्त होते हैं हनुमान जी की भांति, वो सब में हरि दर्शन करते हैं। जंगल जाऊं वृक्ष न छेड़ूं, ना कोई डाल सताऊं, पात पात में है अविनाशी, मैं उसके दर्शन पाऊं। हर जगह कोई भी स्थान ऐसा नहीं जहां पर भक्तिवान को भगवत दर्शन न हो। तो उसे तो सब में दर्शन हो रहे हैं। इसी प्रकार एक बार एक प्रेमी एक मार्ग से गुजर रहे थे, तो उसने देखा एक भक्त कितनी बड़ी बात कह रहा है, जंगल जाऊं वृक्ष न छेड़ो, ना कोई ढाल सताऊं, और पात पात में है अविनाशी, मैं उसके दर्शन पाऊं। तो वो भक्त कौन थे? भक्त कबीर। चरणों में प्रणाम किया। अगर किसी कुछ पाना है ना तो झुकना सीखो।
झुकोगे तो कुछ पाओगे, और झुकता तो वो है जिसमें जान है, अकड़ तो मुर्दे की पहचान है। शरण में आने के बाद दंडवत प्रणाम करो, लेट जाओ, सबसे पहले महापुरुषों के चरणों में लेट जाओ, उसके बाद अपना सब कुछ लुटा दो। फिर क्या होगा जब सब लुटा दोगे, उनसे तुम सब कुछ लूट लोगे। पहले लेट जाओ, फिर सब लुटा दो, अर्थात सर्वस्व समर्पित कर दो, और अंत में क्या होगा, तुम उनसे सब कुछ लूट सकते हो। इसी प्रकार जब कबीर जी के पास पहुंचा वो पथिक, तो कहने लगा मुझे भी दर्शन करवाओ। कबीर जी ने कहा अगर दर्शन चाहते हो तो जो भी मकान दुकान का सामान है सारा सामान बेचकर भगवान के नाम पर भंडारा करो। अर्थात कहने का अभिप्राय, जो संसारिक पदार्थों की आसक्ति है, अनुकूल परिस्थितियों का उपभोग कर रहे हो, उन सब का त्याग करो। जब उनका त्याग करोगे तब तुम्हें भगवत दर्शन जो है हो सकते हैं। अब ये आवाज़ जो चारों तरफ फैल गई, उसने दुकान का घर का सारा सामान बेच दिया और सब के सब इकट्ठे हो गए, भंडारा किया। कुछ लोगों ने पूछा ये भंडारा किस निमित्त हो रहा है, तो खोज करने पर पता लगा ये कबीर जी सब में हरि दर्शन करवाते हैं, सब में भगवत दर्शन करवा सकते। उन्होंने कहा अच्छा, ये संसार जो है ना आलोचनात्मक दृष्टि से ज़्यादा देखता है, कुछ तो आते हैं श्रद्धा भाव से, चलो हो सकता है इन्हें दर्शन होंगे, इनके निमित्त। हम तो अपने आप को उच्च कोटि का महापुरुष मानते हैं ना, हो सकता है इनके निमित्त हमें भी भगवत दर्शन हो जाए। कुछ लोग वहाँ पर इकट्ठे हो गए तमाशा देखने के लिए। कुछ ने कहा अगर ना हुए ना तब हम इसकी खबर लेंगे, कहीं ये ढोंग तो नहीं कर सकता, ढोंग कर रहा होगा तो इसकी वास्तविकता प्रकट हो जाएगी। ये जो भक्ति है ना, प्रेम श्रद्धा और विश्वास का विषय है। अगर किसी ने कुछ पाना है तो पत्थर से भी पा सकता है, जिसका विश्वास नहीं, भगवान भी उसके सामने खड़े होंगे ना, फिर भी उसे प्राप्ति होने वाली नहीं। और यही स्थिति, सब ने भंडारा किया, सब बैठ गए इसी प्रतीक्षा में, अभी दर्शन होंगे, अभी दर्शन होंगे। कबीर जी की तार कहाँ जुड़ी, परमात्मा के साथ जुड़ गए। डिठाए करके विचार, हरि बिना अवर न कोई। मैं डिठाए करके विचार, हरि बिने अवर न कोई। मैं डिठाए करके विचार, हरि बिना अवर न कोई। अंदर आपे ते बाहर आपे। कि सब में जो भक्ति करता है उसे सब में, बड़े में छोटे में, गरीब में अमीर में, अपने में पराये में, जो उसका अंतःसर है सतोगुण रजोगुण तमोगुण, इन तीनों से हटकर राग देश से मुक्त हो जाता है, तभी तो उसे सब अपने दिखाई देते हैं। हस्ती चींटी तृणलो आदम, एक अखंडत बसे अनादम। जले विष्णु थले विष्णु, विष्णु पर्वत मस्तके। ज्वालमाला कुले विष्णु, सर्वयता जहात। जगत संपूर्ण सृष्टि के कण कण में परमात्मा के अतिरिक्त दूसरा कोई है ही नहीं। है तो नहीं, लेकिन ये जो हमारी मनोरचित सृष्टि है ना, राग के कारण इस मन ने जिसे अपना मान लिया वो मेरा अपना, और जहाँ द्वेष हो गया वो पराया। वास्तव में देखा जाए तो इस संसार में हमारा अपना कोई भी नहीं है। जब इस जड़ शरीर से हमारा संबंध विच्छेद हो जाता है, हमारी भेद बुद्धि मिट जाती है, तब सब में हमें हरि दर्शन
हो सकता है। अब इसी प्रकार सारे भक्त इस आशा में प्रतीक्षा कर रहे हैं कि अभी हमें भगवत दर्शन होंगे। सबने भंडारा प्रसाद तो पा लिया, लेकिन जब दर्शन न हुए, कुछ मंद बुद्धि अहंकारी व्यक्ति उठकर खड़े हो गए और कहते हैं, क्या इस कबीर ने भगवान को अपनी गांठ बांध रखा है, पल्ले में बांध रखा है जो खोलकर हमें दिखा देगा। वो तो वहां से इस प्रकार उठकर चले गए। लेकिन उनमें से कुछ विवेकी मनुष्य वहां पर बैठे रहे और इस बात की प्रतीक्षा करते रहे कि संभवतः इनके निमित्त भी हमें भगवत दर्शन हो जाए। अब वो प्रतीक्षा कर रहे हैं और समय बीता। भगवान भी तो देखते हैं कि हमारे अंदर धैर्य कहाँ तक है, विश्वास कहाँ तक है। और प्रतीक्षा की। कुछ तो उनमें से उठकर चले गए, लेकिन कुछ भक्त जो थे वहां पर बैठे रहे। थोड़ी देर के बाद अकस्मात वहां पर एक भैंस के छींटे दिखाई दिए और आवाज सुनाई दी भैंस की। तो कुछ व्यक्ति जाकर उस भैंस को बिचारी को मारने लगे। कबीर जी ने कहा तो आ गए प्रभु, आ गए प्रभु, मेरे आ गए प्रभु, आ गए। तो जो मंद बुद्धि या चतुर व्यक्ति थे जाकर भैंस को मारने लगे। क्या इसमें भगवान है? तुम जो कह रहे हो मेरे प्रभु आ गए, भगवान आ गए, तो क्या इस भैंस में भगवान है? भैंस की टांग पर डंडे मारे और वो भैंस बेचारी जो थी लड़खड़ाती हुई चलने लगी। इतने में कबीर जी वहां पर पहुंच गए, भैंस को गले चिपट कर रोने लगे, हे प्रभु, आज तो आपको मेरे कारण वो कष्ट प्राप्त हुआ जो शत्रुओं के नाश के समय भी आपको ऐसा कष्ट नहीं भोगना पड़ा। प्रभु मेरे अपराध क्षमा करो, मेरे निमित्त आज आपको ये डंडों की मार भी खानी पड़ी। अब आप देखो, कबीर जी को भैंस में हरि दर्शन हो रहे हैं, हनुमान जी की अनन्य भक्ति। जब ये हमारी भेद बुद्धि मिट जाती है ना, तब हमारे अंतःकरण से भक्ति जो है वो स्वतः छलकती है। भक्त बनने के लिए कहना नहीं पड़ता कि हम भगवान का भजन कर रहे हैं या हम भगवान की भक्ति करते हैं। स्वतः इसके मन में सबके प्रति प्रेम भाव जागरूक हो जाता है और भक्त को सारा संसार ब्रह्माकार वृत्ति में दिखाई देता है। उसे सब में ब्रह्म ही ब्रह्म दिखाई देगा। ब्रह्म के अतिरिक्त उसकी नजर में दूसरा कोई, ब्रह्माकार वृत्ति हो गई ना। अब हनुमान जी के आते ही भगवान राम ने कह दिया कि हनुमंत, तुम मुझे लखन से भी दुगने प्यारे हो। तो आप जरा उस स्थिति पर खड़े होकर विचार करो, जिस लखन लाल ने इतना त्याग किया, राज के सुखों का त्याग, पत्नी का त्याग, अन्न का त्याग, और सबसे बड़ा त्याग किसका था? नींद का त्याग। बहुत कठिन है नींद का त्याग करना। सब चीज का त्याग किया और उन्हीं के सामने भगवान नाम लेकर कह रहे हैं, क्या जरूरत थी नाम लेने की? भगवान राम इतना भी तो कह सकते थे, आओ हनुमंत, तुम मुझे सर्वप्रिय हो, बहुत प्यारे हो। लेकिन जानबूझकर भगवान लखन लाल की परीक्षा भी ले रहे हैं और अनन्य भक्ति का लक्षण भी संसार को दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि अनन्य भक्ति होती क्या है। हमारी दृष्टि में तो अनन्य भक्ति है, हम किसी महात्मा को प्रणाम नहीं करेंगे। ये तो तुम्हारी भेद बुद्धि। जब तुम्हें संत में, साधु में, महात्मा में हरि दर्शन नहीं हो रहे तो जड़ में कहां से करोगे? ये अनन्य भक्ति का लक्षण नहीं है, ये हमारे मन का खेल है। मन का राग और द्वेष, अपना और पराया। अरे जिन्होंने प्राप्ति की है उनकी दृष्टि में सब संत अखी सिर पर मेरे, पर श्री सतगुरु जी दिल भर मेरे। सबको प्रणाम करें भगवान का रूप समझकर, लेकिन जो निष्ठा है, विश्वास है, वो अपने इष्ट के अतिरिक्त कहीं दूसरे में नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार
हनुमान जी के आते ही भगवान राम ने कह दिया, आओ हनुमंत, तुम मुझे लखन से भी दुगने प्यारे हो। तिगुने क्यों नहीं कहा, चौगुने क्यों नहीं कहा? क्योंकि लखन लाल जी का त्याग साधारण त्याग नहीं, और दुगना इसलिए कहा कि अनन्य भक्ति जो होती है वो दो प्रकार की होती है। एक होती है प्रथम श्रेणी की अनन्य भक्ति, और एक होती है द्वितीय श्रेणी की अनन्य भक्ति। तो लखन लाल जी की दृष्टि में भगवान राम सर्वस्व हैं, ज्ञान की दृष्टि से देख रहे हैं। भगवान राम मेरे माता पिता भाई बंधु सखा संबंधी सब कुछ हैं। लखन लाल जी तृतीय श्रेणी के अनन्य भक्त हैं, लेकिन हनुमान जी की दृष्टि में ब्रह्माकार सारा संसार ही ब्रह्म है। इसी प्रकार से कबीर जी को भैंस में भी भगवत दर्शन हो गए और पश्चाताप करने लगे, हे प्रभु मेरे अपराध क्षमा करो, आज मेरे कारण आपको वो कष्ट सहन करना पड़ा जो मधु कैटव के वध के समय भी आपको वो दुख नहीं हुआ था। और फिर उस समय भगवान ने कहा, कबीर तुम दुखी क्यों होते हो? दुखी ना हो। जो ऐसे भक्त होते हैं ना, मुझे जहाँ चाहें जैसे चाहें जो बनाना चाहें मुझे बांध भी सकते हैं। मैं तो वही रूप धारण करने के लिए तैयार हूँ। आज भैंसे के अंदर भी तो मैं ही था, मेरे अतिरिक्त कोई दूसरा तो नहीं था। भगवान सबका जीवन आधार है, सबका, लेकिन भक्त मेरा जीवन आधार है। मैं तो भक्तों को देखता हूँ, इसीलिए इस संसार में ज्ञानी जो है कहता है कि मैं ब्रह्म हूँ, आत्मज्ञान हुआ मैं ब्रह्म हूँ, लेकिन भक्त कहता है कि सारा संसार ही ब्रह्म है, ब्रह्म के अतिरिक्त दूसरा कोई है ही नहीं। लेकिन हमें तो दिखाई देता है ना, ये सुंदर है, ये धनी है, ये गरीब है, ये भक्त है, ये अभक्त है, वो पुण्यात्मा है, वो पापात्मा है। भूल जाओ इस बात को, कौन पुण्यात्मा और कौन पापात्मा। भगवान ने कहा अपने श्रीमुख से कि जब मैं अपनी दया का द्वार खोलता हूँ तो सबसे पहले पापात्मा को पार करूँगा। तो एक व्यक्ति ने कहा, महाराज इतना बड़ा पक्षपात, इतना बड़ा अन्याय, इतना बड़ा अनर्थ कि पापियों को पहले पार करोगे? हम बेकार हैं, जीवन भर इतनी साधनाएं करते रहे, पापी पहले पार होंगे और हम बाद में, क्यों ऐसा अनर्थ? तो भगवान कहने लगे कि जो बेचारे पापात्मा होते हैं ना, लाइन में तो वो भी खड़े हैं और दूसरी लाइन में पुण्यात्मा भी खड़े हैं, लेकिन पापात्मा जो बेचारे जीव हैं वो मन ही मन भयभीत हो रहे हैं कि इनका तो बेड़ा पार हो जाएगा, हमारा पार इनका तो हो गया, क्योंकि हम जीवन भर पाप ही पाप करते रहे। तो उनकी जो विनम्रता है, उनका जो पश्चाताप है, उस पुण्य से भी कई गुना अधिक है। इसीलिए मैं पापात्मा को पहले पार करूंगा और पुण्यात्मा के मन में जो ये अहम भाव है कि हम तो पुण्य करते हैं, हम पुण्य के आधार पर पार हो जाएंगे, इसलिए उनका नंबर बाद में आएगा। धर्मी दोजक न आए, पापी दोजक न आए, धर्मी दोजक जाए। पापी मनुष्य पाप करने के बाद जब पश्चाताप की अग्नि में जलता है तो पश्चाताप का जो फल होता है ना, वो उस पुण्य से भी अधिक है। एक भक्त भगवान के मंदिर में गया, शयन आरती हो रही थी, आरती हो गई, पश्चाताप की अग्नि में जलने लगा। पुजारी ने कहा, अरे दुखी ना हो, दुखी क्यों होता है? पश्चाताप का फल तू मुझे दे दे और आरती का फल, तो फल किसका अधिक हुआ? पश्चाताप का। इसीलिए गलती करना गलती नहीं होती, गलती हो जाती है, भूल सबसे हो जाती है, लेकिन भूल करने के बाद जो अपनी भूल को सुधार लेते हैं वो कौन होते हैं? कौन होते हैं वो? और जिसे अपनी भूलों का ज्ञान नहीं वो कौन है? और जिसे भूलों का ज्ञान है वो सुधारता नहीं वो कौन है? शैतान। और जिसके अंदर कोई भूल नहीं वो कौन है? बस हम अपना निरीक्षण स्वयं करें कि हम कौन हैं और किस श्रेणी में हैं। इसीलिए भक्ति का जो रस है
वो अनोखा रस है। भक्तिवान के लिए भक्त को कुछ नहीं करना पड़ता, भगवान को सब कुछ करना पड़ता है। उसे सोचना पड़ता है कि इसे पावन मैं कैसे बनाऊं। लेकिन जो ज्ञानी होता है उसे स्वयं सब कुछ करना पड़ता है। वो परिश्रम में लगा रहता है कि मैं उस तत्व को कैसे प्राप्त करूं। ज्ञानी परिश्रम करेगा, स्वयं करना पड़ेगा, और भक्तिमान का काम स्वयं भगवान को करना पड़ेगा। इसलिए हर प्राणी मात्र के लिए भक्ति करना जो है वो आवश्यक है। अगर समझ नहीं आती तो अपने दोनों हाथ खड़े कर दो। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे। तुम्हें नहीं समझ आती, छोड़ दो। पाप पुण्य, लाभ हानि, यश अपयश, धर्म अधर्म, उचित अनुचित, अगर उचित अनुचित का त्याग शास्त्रों में कहा गया तो शोधन करके कहा गया। मनमाना आचरण नहीं है। हम अपनी बुद्धि का आश्रय लेकर मन के वेग में फंसकर मनमाना आचरण करते हैं। स्वसुख की कामना के लिए हम संसार को धोखा देते हैं। बहाना मन बनाएगा, हम तो भजन कर रहे हैं लेकिन मन बड़ा चालाक है, बहाने खोर है। शरीर में थोड़ा कष्ट हुआ, हमारा शरीर ठीक नहीं है। क्यों? शरीर तो शरारतें करेगा ही करेगा। ये मत सोचो ये शरीर जिसका नाम ही शरारत है, वो शरारत किए बिना रहेगा कहाँ से? उसने तो शरारत दिखानी ही दिखानी है और हर कदम पर दिखाएगा। ये मत सोचो कि एक बार दिखाकर पीछा छोड़ देगा। ये बार बार शरारतें करता रहेगा। लेकिन जो भक्ति करते हैं फिर मन बुद्धि शरीर से उनका संबंध ही समाप्त हो जाता है। वो सब कुछ भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं और क्या कहते हैं? तू जाने, कहते हैं हम करते नहीं हैं। जरा सी प्रतिकूल परिस्थिति आ गई वहीं पर मैं जानूं और मेरा बोलो। सच्चाई यही है। बुरा तो लगता है लेकिन सत्यता बिल्कुल यही है। करते वही हैं जो हमारे मन को अच्छा लगेगा। और स्वसुख की वांछा हमें पतन की दलदल में गिराएगी। परहित की कामना हमें उस तत्व की अनुभूति करवाएगी। आत्मज्ञान की प्राप्ति होगी। भक्ति करनी नहीं पड़ती है। भक्ति कहीं बाहर से नहीं आती है। भक्ति तो स्वतः अंदर से होती है। बस एक बार समर्पण कर दो तुम। समर्पण करना ही तो सबसे कठिन है। शारीरिक तपस्या तो हम करेंगे लेकिन मानसिक तपस्या बहुत कठिन है। सबसे कठिन है मानसिक तप। शारीरिक तप से स्थूल मन शुद्ध होगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो मानसिक तप है वो हमारे सूक्ष्म मन को पवित्र करेगा। उपासना दो प्रकार की होती है, एक बाहरी उपासना और दूसरी आंतरिक उपासना। तो संत महापुरुष ढोली का काम है ढोल बजाना। कोई सुने या ना सुने ये अपने उसकी इच्छा पर। बोल श्री सतगुरु।